आप कह दीजिए कि जितने स्टेट बोर्ड हैं उनके रिजल्ट निकलने के बाद अपने रिजल्ट को निकालने की बात करता है। और अभी उत्तर प्रदेश बोर्ड में देखिए कि रिजल्ट निकले हैं और वहाँ पर 97% से ज़्यादा पासिंग परसेंटेज को बताया गया है। बिहार बोर्ड में भी रिजल्ट निकले तो करीब-करीब 98%। तो अन्य बोर्ड की तुलना में सीबीएसई का रिजल्ट अगर डाउन होता है तो बच्चे क्यों पढ़ेंगे सीबीएसई बोर्ड में? इसलिए भी सीबीएसई बोर्ड ने मॉडरेशन की नई टेक्नीक को यूज़ करना जारी रखा हुआ है। और अब सीबीएसई का एक सॉफ्टवेयर है टेट्रा, जहाँ पर कि मार्क्स को अपलोडिंग होने के बाद रिजल्ट के फॉर्मेट में बाँटा जाता है। और रिजल्ट के फॉर्मेट में जब दिया जा रहा है इस मार्क्स को, तो ये मार्क्स कितने जस्टिफिकेबल हैं, इसको लेकर भी बात है। अब लिंक तैयार किए जा चुके हैं, सीबीएसई के लिंक तैयार किए जा चुके हैं, मतलब कि रिजल्ट कभी भी आ सकते हैं। हालांकि अभी नहीं आएंगे, करीब कहा जा रहा है कि 10 मई के बाद ही रिजल्ट आएंगे, क्योंकि पोस्ट प्रोसेसिंग होने में काफ़ी समय लग रहा है सीबीएसई को। क्लास 10 एंड क्लास 12 का, 12th के रिजल्ट को बनाना डिफिकल्ट है, 10th के रिजल्ट को बनाना आसान रहा है और 10th का रिजल्ट बन भी गया है। तो पोस्ट प्रोसेसिंग में सीबीएसई को इतना देर लगता है क्योंकि 48 लाख स्टूडेंट हैं और बताया जा रहा है कि इन स्टूडेंट को मार्क्स जो देने के साथ जो मार्क्स का एडजस्टमेंट है कि किसी भी स्टूडेंट के साथ इनजस्टिस नहीं हो। तो जोन वाइज देखा जा रहा है, मान लिया जाए कि इलाहाबाद जोन है, या फिर देखा जा रहा है कि अजमेर जोन है, और या फिर आपके पास देखा जा रहा है कि साउथ इंडिया में चेन्नई जोन में किस तरह से परफॉर्मेंस हुए हैं, तो वाइजाग जोन में किस तरह के। तो डिफरेंट जोन के हिसाब से भी सीबीएसई को अपने रिजल्ट को असेस करने पड़ रहे हैं। और उसके हिसाब से असेस करने का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि मार्क्स में कई सारे मल्टीपल चेंजेस की बातें सीबीएसई कर रहा है या करता है या करना उसको उसकी मजबूरी या लाचारी भी है। तो सीबीएसई ने इतनी अच्छी बात आप हमारे साथ आए कि मैंने आपके साथ शेयर किया है कि सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए मार्क्स को लेकर इस बार चिंता करने की बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। स्टूडेंट को मार्क्स देने को लेकर सीबीएसई ने कहा है कि पहले तो कॉपी की चेकिंग लिबरेट हुई है, उसके बाद भी अगर बहुत सारे स्टूडेंट बचे रह गए हैं जो फेल कर गए या जिनके परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर रहे। अब ऐसे स्टूडेंट को यहाँ पर डिस्क्लेमर, ऐसे स्टूडेंट को मैंने शामिल करा जो कॉपी सादा छोड़ के आए हैं या कुछ ही नहीं लिखा है, मार्क्स देने की कोई संभावना ही नहीं है, तो उसमें वैसे स्टूडेंट को क्या ही कहा जा सकता है। लेकिन मैं ऐसे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो कम से कम वैलिड एंड सॉलिड रीजन के तहत है, जो मार्क्स को प्रोड्यूस कर पाते हैं, मार्क्स को फेच कर पाते हैं, तो उनको मार्क्स देकर या तो पास, ऐसे स्टूडेंट जो पास करने वाले हैं उनको पास किया गया है। जो मीडियोकर स्टूडेंट है 50% वाले हैं उनको 60 to 70% में डालने के लिए पोस्ट प्रोसेसिंग के तहत वर्क हो रही है। या फिर जो टॉपर है 92% 93% उनको 98% 99% करने के लिए एक लॉजिक सिस्टम होती है। ऐसे ही किसी के मार्क्स को कहीं पर डाल देना ये वैलिड पॉइंट्स नहीं है। तो यहाँ पर जो बातें सामने आई हैं और मैंने आपके साथ बातें शेयर किया है, इनमें यही है कि सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट के अभी के समय में जो मार्क्स के सिस्टम में इंक्रीजमेंट है और मॉडरेशन तो लगाई गई है, तो उसमें 2 पॉइंट है कि या तो स्टूडेंट जो फेल कर रहे हैं उनको पास करने की बातें कही गई, या जो स्टूडेंट पास कर रहे हैं उनको एवरेज से बेहतर डालने की बात है। और इन सब से बढ़कर उन स्टूडेंट की बात है जो कि टॉपर की रैंकिंग में है और ऑन द टॉप नॉच है, तो उनके भी मार्क्स को काफ़ी हद तक ग्रेडेड किया गया है। और ये ग्रेडेड करने का काम का अर्थ हो गया कि स्टूडेंट के साथ किसी तरह की नाइंसाफ़ी नहीं हो। और है ना ये काफ़ी खुशी की बात कि स्टूडेंट को इस तरह से कॉपी चेकिंग के बाद, लिबरेशन और वगैरह के बाद इसके मार्क्स को पोस्ट प्रोसेसिंग के तहत बढ़ाया जा रहा। और इतना तो जरूर किया जा रहा है कि स्टूडेंट कभी अनसेटिस्फाइड महसूस नहीं करे। और इसके पीछे की एक वजह भी है कि फिर वो चले जाएंगे कॉपी के रीचेकिंग में और वगैरह में। तो खुद सीबीएसई ऑफिशियल भी चेक करते हैं, कॉपी को निकाल कर देखते हैं कि इनकी कॉपी चेकिंग ठीक ढंग से हुई है। री एग्जामिनेशन कॉपी के अभी ही हो रहे हैं। इस विषय पर मैं आगे वीडियो बना के बता दूंगा, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना याद रखें, तभी और अच्छे वीडियो बना पाऊंगा। तो वीडियो को एक बार फिर से लाइक कर दीजिए।